देश हमेशा सुरक्षित हाथों में रहा है। कांग्रेस की 70 साल की हुकूमत के अंदर क्या देश नहीं है? क्या कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की हुकूमत रही है, सरकार कांग्रेस की रही है, तो क्या बांग्लादेश हमने पाकिस्तान से जंग लड़के बांग्लादेश को अलग नहीं कराया? तो किसकी ताकत थी? वो कांग्रेस की सरकार की ताकत थी। आज मोदी सरकार तो करा के देख ले। सर, आज जैसा आपने कहा कि आपकी जो विचारधारा है वो AIM से, जैसा असदुद्दीन ओवैसी से अलग है। आपने विचारधारा, वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो सर, आप अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, धर्म की कम्युनिटी के लिए हम सेकुलर, टोटल सेकुलर जो हमारी जनता है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। हम उसके लिए काम करेंगे। इलाके के जो क्षेत्र की बात होती है, वो किसी एक धर्म के लिए काम नहीं होता, पूरे इलाके के लोगों का काम होता है। नहीं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग मतलब यहाँ पे देखेंगे ना, आपकी तरफ देखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए, पर्टिकुलर उनके लिए। जैसे कि एक दलित जो है, दलित अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे मुस्लिम भी आपकी तरफ देखेंगे। मैं बताऊं आपको, मुस्लिम जो दूसरी के अंदर जो दलित से भी बदतर जो OBC बिरादरी इस टाइम है, जो मुस्लिम OBC बिरादरी है, उनको रिजर्वेशन के नाम पे जीरो कर दिया गया है। कांग्रेस ने उनको रिजर्वेशन दिया था, उससे उन लोगों को काफ़ी काम आगे चलता था। ना नौकरियाँ मिल रही हैं आज, ना कुछ मिल रहा है। तो इस तरह के अगर सेकुलर पार्टी अगर सरकार में आती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिजर्वेशन के ऊपर दबाव बना के और रिजर्वेशन को लागू कराएं, ताकि मुस्लिम जो OBC के लोग हैं उनको फायदा हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं हूं मर्जीना और अभी हमारे साथ है इमरान साहब। ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, पहली बात यह है कि अभी हम चुनाव का टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो अब पार्टी क्या डिसाइड करती है, ये उसके बाद। बाकी रहा सवाल वहाँ मुद्दों की, तो क्षेत्र में इतने ज़्यादा मुद्दे हैं। वहाँ 10 साल के अंदर जो हमारे वहाँ सांसद रहे हैं पहले, उन्होंने मनोज तिवारी जी उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आगे जनता बहुत परेशान है। तो वहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमारी सारी फोकस है। वो सारे जितने क्षेत्र का विकास के काम थे, वो सारे रुके हुए वो हम लोग करें। मुस्लिम कम्युनिटी की बात ये है, मैं समझता हूँ कि जो रिजर्वेशन भारत सरकार दिया करती थी, तो मोदी ने ख़त्म कर दिया है। तो अगर सेकुलर सरकार आती है दोबारा से, तो मोदी सरकार मिल जाती है, तो फिर हम लोग फिर उस पर दबाव बनाएंगे और सांसद में हम जाएंगे। तो सांसद में उसको आवाज़ उठा के मुसलमानों के लिए तमाम जो दूसरी बिरादरियाँ हैं, जो OBC में आती हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, उनके लिए हम दोबारा से रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन का नेतृत्व नहीं है आपके पास सर, अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है आपके पास, तो उसके लिए क्या है? राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं है अभी। तो ये हमारे जो राहुल जी भी हैं, जो जब इंडिया गठबंधन अंसारी समाज का, तो वो सारे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नेता तो है अंसारी समाज का। अच्छा, हमारे अंसारी समाज में अभी जो हम प्रेसिडेंट आपने देखे हैं ऑल इंडिया लेवल पे जो है, अंसारी साहब जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। तो सर, वो सामाजिक रूप से हैं, मुस्लिम अंसारी समाज से हैं, आपकी मोमिन को उसके हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई भी एक राष्ट्रीय चेहरा अंसारी समाज का आज़ादी के 75 सालों में निकल कर नहीं आया है। क्या वजह मानते हैं, क्या कमी मानते हैं? अब आपको मालूम ही नहीं है। जी बताइए। हमारे राष्ट्रीय नेता ज़ियाउर रहमान अंसारी मिनिस्टर है, आपने नाम सुना होगा। वो तब की बात थी जब कांग्रेस और देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे चेहरे निकल कर आए, लेकिन वर्तमान में नहीं, अभी आपने कहा 75 साल से जी, तो अब्दुल कयूम अंसारी राष्ट्रीय नेता रहे हमारे, समझे? ये मौलाना हबीबुर रहमान राष्ट्रीय नेता रहे हमारे, तो ये राष्ट्रीय नेता रहे। अब ये 15-20 सालों से जब कांग्रेस पार्टी ने किनारा करना शुरू कर दिया, दूरी बनानी शुरू कर दी है और हमारे लोगों को टिकट नहीं देती है, तो वो स्लीपर पर पहुँच नहीं पाते। तो इसी बात की तो यहाँ मीटिंग की है, इसी बात की चर्चा थी। इतने बड़े बड़े नेताओं के आपने नाम गिराए, लेकिन उसके बावजूद अंसारी समाज आज अपनी दूरदर्शा को लेकर बड़ा, मतलब इस देश के मुख्य धारा से कट गया है और बड़ा नाराज़ है इस बात को लेकर। देखिए, अभी मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने पिछले बहुत सारे जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी, जैसे कि अब बुनकरों की बात थी, बुनकरों की बहुत सारी समस्या हम लोगों ने दूर करी और उसमें बहुत विकास हुआ। लेकिन मैंने कहा कि 10 साल से पूरा विकास जो है वो रुक गया अंसारी बिरादरी का। तो टोटल पूरे हिंदुस्तान का रुक गया है, तो उसका अंसारी बिरादरी का भी रुक गया है। तो मैं समझता हूँ कि सेकुलर पार्टियाँ, जब सेकुलर हुकूमत दोबारा आएगी, तो फिर दोबारा से क्या कहते हैं, विकास के ऊपर हम लोग चलेंगे। बुनकर समाज इस समय बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि
दूसरे समाज के लोग बुनकर का काम करने लगे, उनको सरकारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, लेकिन जो अंसारी समाज का बुनकर समाज जो है उसको कहीं कोई सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसी के लिए तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई बुनकर जो हमारी अंसारी बिरादरी की एक कम्युनिटी है, उसके लिए जो दूसरी बुनकर बिरादरियाँ हमारे सामने लगी है, अब उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। उनको हम बाकायदा ओबीसी सर्टिफिकेट उन लोगों को बना रहे हैं, ताकि सर्टिफिकेट बनेंगे तो वो लोग आगे उसके अंदर उसका फ़ायदा लेंगे। सर तमाम सारी बातों में, तमाम सारी कॉन्फ्रेंस में एक बात आ रही थी इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में मैं ये बात बता दूँ कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको पिछली दफा उन पर एतमाद किया कि वो मुस्लिम नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर हैं, और अगर मैं वोट में खड़े होकर मैं भी अगर अच्छे अच्छे शेर पढ़ने शुरू कर दूँगा तो चलता बाद में भी जाएगा, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ना उनसे हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी बिरादरी के बड़े नेता, बड़े चेहरों को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी लेकर चलती तो आज जो है ना सारा जो मुस्लिम समाज जो है वो उनके साथ जुड़ के चलता। तो इमरान प्रतापगढ़ी की यही मैं बात बता रहा हूँ कि उनके पास अपना वोट बैंक है ही नहीं। लेकिन जनता उनको बहुत पसंद कर रही है। नहीं, जनता कौन सी जनता पसंद कर रही है? हम भी नहीं जनता के अंदर, हाँ हिंदू जनता के अंदर हम तो नहीं एक तक वहाँ। सर अभी बात में आया था कि AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वो एक धर्म की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक कट्टरपंथा होती है कि हाँ वो उनके लिए कुछ करे, उनके लिए आवाज़ उठाए। तो आप लोगों ने कहा कि जैसे कि सेक्युलरिज्म की बात करें, तो क्या मुस्लिम के लिए जैसे कि होता है ना कि एक अलग से वो बनाना, क्या विचारधाराएं बनाना कि इनके लिए पर्टिकुलर क्या करना है, कुछ ऐसे है मुद्दे? नहीं, जैसे हम RSS का विरोध करती है ऑल इंडिया मूवमेंट कांग्रेस, उसी तरह से ओबीसी की MM का भी विरोध करती है। क्यों करती है? कि वो भी धर्म की बात करते हैं, वो भी धर्म की बात करते हैं। कोई भी सेकुलर पार्टी या कोई भी संस्था अगर सेकुलरिज्म की बात करेगी तो हम उसके साथ हैं। तो हम ओबीसी का भी विरोध करते हैं, RSS का विरोध करते हैं। तो कट्टरपंथी जहाँ का 1-8% या 0% कुछ लोग होते हैं जो जिनका अपना जज्बात है, जज्बात के साथ बह जाते हैं और रॉ के अंदर बह जाते हैं। बाकी अभी आपने देखा कहाँ परसेंट आई है, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 700, इस तरह के वोट आते हैं उनके पास, मतलब वो खराबी करते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं। कांग्रेस से टिकट नहीं हुआ तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस से टिकट अगर नहीं होगा हमारा, ऐसी बात नहीं है, पहले तो पूरी उम्मीद के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बड़े नेताओं से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई निर्णय अगर लेना भी पड़ेगा तो वर्किंग कमेटी पूरी ऑल इंडिया की हमारी वर्किंग कमेटी है, वो बैठेगी, उस पर डिसाइड कर जाएगा। मेरा अपना अकेले का फैसला नहीं होगा।